कैसा हुआ एक मौजज़ा कादियां की बस्ती में। जब मैं पहली दफा कादियान गई थी तो मैंने लिखनी शुरू की थी। कैसा हुआ एक मौजज़ा कादियां की बस्ती में, आंख देख हैरान है कादियां की बस्ती में। उसकी रहमतें हरदम हैं तमाम आलम पर, आया नबी का नायब पर कादियां की बस्ती में। ना कोई इमारत है न भाग दौड़ पैसे की, सब सादगी के पैकर हैं कादियां की बस्ती में। क्या कोई गिला करे क्या कोई शिकायतें, हर नफ्स मुतमईना है कादियां की बस्ती में। दौलते इमाम मिले सकून कल्ब जा मिले, ये एक बहुत मशहूर मिसरा है। दौलते इमाम मिले सकून कल्ब जा मिले, एक बार जाके देखो तो कादियां की बस्ती में। अजब सा वो समा भी था घरों को लौटते हुए, सभी अश्क बार हो गए कादियां की बस्ती में। पाकिस्तान में जब मैं थी तो रिश्ते बहुत कराया करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हुए भी और कामयाब भी रहे। लेकिन उसमें बहुत से लोग आते थे रिश्तों के लिए कि हमें रिश्ता चाहिए, कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कुछ अभी भी मैं हाजिर हूं, एड्रेस ले लें आप मेरा, अभी भी प्रपोजल्स हैं। लेकिन एक खातून थी, वो हमेशा मुझे आके कहा करती थी ऊंची लंबी लड़की दिखाओ, ऊंची लंबी खूबसूरत शानदार लड़की, ऊंची लंबी शानदार दिखा। तो मुझे समझ नहीं आती थी इस बात की। तो एनीवे ये एक आप कह लें कि मुकालमा है। पहले वो मैं उन खातून की जुबान बोल रही हूँ, फिर मैंने उनको कैसे समझाया, ये इस बहर में और पंजाबी में है, उम्मीद आपको समझ आएगी। जज़ाकुमुल्लाह। कुड़ी मन ऊंचाई दिए उच्ची लंबी शानदार। वैसे बता दूं मेरे भी 3 बेटे हैं, लेकिन ये मेरी सोच नहीं है। कुड़ी मन ऊंचाई दिए उच्ची लंबी शानदार, रंग पावे गोरा होवे पावे होवे जानदार। मुंडे मेरे कोल कम नहीं कोई कख दा, मुंडे मेरे कोल कम नहीं कोई कख दा, कुड़ी लै आए पर झेस कई लख दा। हर वेले रहंदे ओदे मत्थे ते वट ने, हर वेले रहंदे ओदे मत्थे ते वट ने, की होया गंजाए मुरब्बे कोल 8 ने, मुरब्बे कोल 8 ने। वेख्या ते है तू कद दा कुछ काटे, पर मैनू नहीं चाहिदी कुड़ी कोई जट वे। अब वो एक खातून हुमैरा नाम की खातून थी जिनकी बहू आई थी, उनका भी तस्करा बीच में हो रहा है। वेखिए ते है तू हुमैरा दी आई जेड़ी नूह है, उस तू कुछ वध दसी मेरे लई नूह वे, उस तू कुछ वध दसी मेरे लई नूह वे। ते बहुती पढ़ी लिखी भी ना लै आई लभ के, ते बहुती पढ़ी लिखी भी ना लै आई लभ के, एवं गल्लां करेगी फिका विचों कट के। बहुती पढ़ी लिखी भी ना लै आई लब के, एवं गल्लां करेगी फिका विचों कट के। अब मैं उनसे मुखातिब हूं, मेरी भी ते सुनो तुसी गल जरा रुक के, मिलदा ए चंगा सदा थोड़ा जिहा चुक के। लम्मियां ते छोटियां कालियां ते गोरियां, रब मेरे सोने दी रहमतां सारियां। मां कोलों पुछो तुसी चानन ओदे घर दा, प्यो देओ अपने दिल दा ए टुकड़ा। जे मंगन सारे गोरियां चिट्टियां ते मालदार, जे मंगन सारे गोरियां चिट्टियां ते मालदार, किथे लै जावां मैं सादियां ते शानदार। बहुत हो, बहुत हो। उसमें वकार साहिबा, एक्सक्यूज मी, एक बात कहनी भूल गई। लतीफा तो इन्होंने सुनाया है, लेकिन अगर मुझे आप भी इजाजत दें, मेरी 4 बजे सुबह फ्लाइट है अमेरिका की, तो मैं थोड़ा, मेरा दिल तो चाह रहा है मैं थोड़ी देर और सुनूंगी, लेकिन इफ यू डोंट माइंड मैं बीच में से उठ के जाऊंगी माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया, आ गई है, यही हमारे लिए बहुत है। और इन्होंने कादियान का जिक्र तो किया, तो रब्बा का भी हो जाए। रब्बा रहे काबा की बड़ाई का दुआ को, रब्बा को पहुंचते ही रहे, काबा की पहुंचती रहे रब्बा को दुआएं। तो ये दोनों जमीनें हमारे बुजुर्गों की हैं, तो इनका जिक्र आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी एक और मेहमान है रूहिशा, तो इंग्लैंड से ये तशरीफ लाई है। जी हाँ, जरूर जरूर आ जाओ, जैसे कोई कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे।
अपनी मंजी हुई शायरात में जब मैं नुसरत को देखती हूँ और फिर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ आज नुसरत को मेरी असलियत पता लग जाएगी। बहरहाल ये जो एक जुगनी मैंने डॉक्टर सलाम साहब को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो हज़रत सैयदा आपा मंसूरा बेगम हज़रत खलीफा सालिस की रहमतुल्लाह की बेगम साहिबा तशरीफ़ लाई हुई थी। तो उन्होंने हमें कहा कि उनका नाम इस इस्लाम का अमतुल हफीज़ था। कहने लगी कि हफीज़ के लिए एक इंतज़ाम करो, मतलब लजना की तरफ से एक दावत का इंतज़ाम करो। तो मैंने कहा कि उसमें फिर थोड़ा सा कुछ हल्ला गुल्ला कोई मतलब कर नहीं, कहती हैं हाँ करो। और चूंकि वो बहुत दिलचस्पी रखती थी और लंदन में जो मुशायरों को रौनक मिली वो हज़रत सैयदा आपा मंसूरा बेगम के वजूद से मिली। और उन्होंने उस वक़्त मैंने कहा बहुत सारी होंगी तो मैं भी बैक बेंचर ना हो जाऊं, मैं भी फ्रंट रो में आ जाऊं। तो मैंने भी थोड़ी तुकबंदी की, एक जुगनी मिस इस्लाम साहिबा के लिए कही, जिस पे मुझे सैयदा आपा मंसूरा बेगम लंदन की जमात के बहुत सारे लोगों को मतलब इस चीज़ का इल्म है कि उस वक़्त ये कोई 77 की बात है शायद, कुछ इस तरह की, कि उन्होंने मुझे 20 पाउंड इनाम दिए कि मैंने मतलब की है। इस जुगनी में जो पहले 2 बंद हैं वो मिस इस्लाम साहिबा का तारफ़ और फिर उनकी शख्सियत मतलब क्या वो थी, और उसके बाद फिर डॉक्टर सलाम साहिब के इंपीरियल कॉलेज में जानने का, यानी वो भी तस्करा कि वहाँ लेक्चर वगैरह देते थे क्योंकि साइंस टीचर थे, लेक्चरर थे, ऑफ कोर्स ग्रेट साइंटिस्ट थे, मतलब इस तरह। और फिर स्वीडन में उनको नोबेल प्राइज़ की जो सेरेमनी थी, वहाँ जो सेरेमनी हुई कुछ उसका भी मैंने नक्शा खींचा और आखिर में मिस इस्लाम साहिबा के लिए दुआ। गो वे इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये जो कुर्बानियों का यहाँ आज तस्करा चल रहा है, तो मिस इस्लाम साहिबा भी देखें, खून की कुर्बानियों का इस वक्त हमने जिक्र सुना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि माली कुर्बानियों में और वक्त की कुर्बानियों में इतने मसरूफ़ इंसान की बीवी होने की वजह से कि जब डॉक्टर साहब घर में मौजूद हों तो एक यानी आवाज़ भी सी की घर में ना हो, मतलब क्योंकि इस वजह से कि वो बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पे मतलब गौर व फिक्र कर रहे होते थे। तो इस माहौल में मिस इस्लाम ने 35 साल लजना को अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी अपने किरदार से एक बहुत अच्छा मतलब यानी लजना को मॉडिफाई उन्होंने किया, बहुत अच्छा किरदार बताया अपनी नेकी का, तकवे का और सबसे बढ़कर सादगी का। तो ये जुगनी मतलब मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। साईं मेरे आ जुगनी कहंदी आ, साईं मेरे आ जुगनी, साईं मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी कैंपियन रोड ते रहंदी आ। हो जुगनी लजना दी मतवाली, जुगनी लजना दी, हो जुगनी लजना दी मतवाली, मसीते कम करन नो काली, कदे न उच्चा बोली चाली, हफीजा नाते हिफाजत वाली, अब्दुल सलाम दी करवाली। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी कैंपियन रोड ते रहंदी आ। हो जुगनी सिल्क दी साड़ी पाउंदी, जुगनी सिल्क दी साड़ी, हो जुगनी सिल्क दी साड़ी पाउंदी, अमरीका रूस इटली जांदी, ओते मौजा खूब उड़ांदी, लेकिन बुरखा कोट न लांदी। ओए फिर मेरे आ जुगनी, हो जुगनी सिल्क दी साड़ी पाउंदी, जुगनी सिल्क दी साड़ी, हो जुगनी सिल्क दी साड़ी पाउंदी, अमरीका रूस इटली जांदी, ओते मौजा खूब उड़ांदी, लेकिन बुरखा कोट न लांदी। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी कैंपियन रोड ते रहंदी आ।
हो जुगनी इंपीरियल कॉलेज जांदी, जुगनी इंपीरियल कॉलेज, हो जुगनी इंपीरियल कॉलेज जांदी, उथे साइंस दी बातां पाउंदी, जित के नोबल प्राइज लियांदी, सानू पौंड कदे न वखांदी, चंग नू माला माल करांदी। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ, जड़ी कैंपियन रोड ते रहंदी आ। ये बंद उसकी अक्कासी करता है कि डॉक्टर सलाम साहब ने अपना सारा नोबेल, ये भी देखें एक नमूना है हमारे लिए कुर्बानी का, कि सारा अपना जो नोबेल प्राइज का पैसा था वो सारा झंग जहाँ के वो रहने वाले थे उसको डोनेट किया कि वहाँ साइंस की तरक्की हो और स्कूल खोले और कॉलेजेस में मतलब उसको यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेल करें। हो जुगनी शहर स्वीडन जांदी, जुगनी शहर स्वीडन, हो जुगनी शहर स्वीडन जांदी, डॉक्टर मलका नाल बिठांदी, ट्रेवा आइसक्रीम दियां खांदी, सानू ठंडियां हवा परांदी। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ, जड़ी कैंपियन रोड ते रहंदी आ। हो जुगनी जे तू रब दे हुक्म नु जाने, ओ जुगनी जे तू, यानी अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, क्योंकि हम लंदन के रहने वाले थे तो मतलब हम समझते थे कि हमारा तो हिस्सा इसमें पहले बनना चाहिए ना इस पैसे में। हो जुगनी जे तू रब दे हुक्म नु जाने, करो 1000 पौंड लियावे, सब तनु देवण एहो दुआवे, जुग जुग जिंद नु तुए हंडावे। ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी जिउंदी रो, तू जुग जुग नित नित जिउंदी रो। प्रोफेसर अब्दुल सलाम के जिक्र पर मुझे उनका एक पसंदीदा शेर याद आ गया। फैज का शेर है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसका पढ़ा था। आपको पता है फिजिक्स के वो थे मास्टर, और उनकी ये बहुत बड़ा एहसान है कि साइंस के हिसाब से, वैसे तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला एक है, इस कायनात का खालिक एक है, लेकिन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी होता है। तो उन्होंने अब तक उनकी हयात तक मतलब उनके दौर तक साइंसदानों का ये ख्याल था कि बेसिक जो कुव्वतें कायनात को चला रही हैं वो 3 हैं, और उनको नोबेल प्राइज इस बात पर मिला है कि उन्होंने उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया, और उनका आखिरी दम तक ये काम था कि वो उसको 1 पर ले आए। और उस नोबेल प्राइज के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये शेर पढ़ा था फैज का, मुझे याद आ गया, कई बार इसकी खातर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर ये चश्मे हैरा है कि इसकी हैरानी नहीं जाती। इसके दूसरे मिसरे में मैंने कोई मिस्टेक की है, मुझे सही याद नहीं आ रहा, लेकिन वजन थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं सॉरी उस पर। अच्छा, अब मैं तकलीफ दूंगी नौरोज मलक रोजी साहबा, और उनको मुझे इजाजत है कि वो चंद एक्स्ट्रा चीजें भी सुना सकती है, 1-2 इसलिए तो मैंने उनसे बड़ी ज्यादती की पहले फ्लोर, मैं मानती हूँ। अच्छा हुआ, तेरा है दुरुस्त है। थैंक यू। आपका ये हमारे बड़ों की, हमारे खुलफा की, हम हज़रत मसीह मौद की तरबियत का असर है कि आप खामोश रहे। आपने भूले से भी नहीं मेंशन किया कि मुझे भूल गए। कहते हैं एक चुप 100 को हराए तो चांस अच्छे मिल गए अब ना। आज मैं आपको चंद तासरात अपने सुनाती हूँ। आसमां भी वही, जमीन भी वही, पर वो बीता समान नहीं मिलता। आसमां भी वही, जमीन भी वही, पर वो बीता समान नहीं मिलता। सांस लेते हैं, जी रहे हैं, मगर जिंदगी का निशान नहीं मिलता। कह के भी हैं, मुस्कुराहट भी, कह के भी हैं, मुस्कुराहट भी,
फिर भी बाकी है अजनबियत सी, जिनमें अपनायत की शिद्दत थी, आह वो बिछड़ा जहां नहीं मिलता। हम बसद यास चल पड़े, हम बसद यास चल पड़े किधर, साथ भी दोस्तों का छूट गया। मेरो इखलास प्यारो उल्फत का अब कोई कारवां नहीं मिलता। तेरे महलों की रौनकें कायम, मुझको कुटिया में कूट जाने दे। दम सा घुटता है, दिल ये कहता है कोई अपना यहाँ नहीं मिलता। तेरे महलों की ठंडी दीवारें, तेरे महलों की ठंडी दीवारें, हो गया मुंजमद रगों में खून। दिल को जब टटोल कर देखा, दिल कभी शादमां नहीं मिलता। छोड़ आए हैं कुछ हंसी यादें, चंद आंसू छलक ही जाते हैं। छोड़ आए हैं कुछ हंसी यादें, चंद आंसू छलक ही जाते हैं। थी हवाओं में भी वफा की महक, छूट गया जो मकान नहीं मिलता। पैकरे हुस सीरो तो इखलास, चंद इन्फास हैं यहाँ मौजूद। पैकरे हुस सीरो तो इखलास, चंद अनफास हैं यहाँ मौजूद। वरना बेगानगी का आलम है, कोई भी हम ज़बान नहीं मिलता। एक और सुननी है, इजाजत हो तो? अब तो मैं ले सकती हूँ मेरी। एक मैं अपनी बहुत पुरानी सुनाती हूँ, 93 की, छोटी सी है बिल्कुल ना। ये ठीक है। हल्की फुल्की फिजा की हंसी शाम थी, हल्की फुल्की फिजा की हंसी शाम थी। साहिले दिल पे हम थे अकेले खड़े, थोड़े बेचैन थे, वक्त बेताब था और वो आने को थे। इसलिए मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, शायद। दिल में आरज़ुएं तिल मिलाने को थी, जिंदगी गम में जिंदगी लुत्फ में डूब जाने को थी, मुस्कुराने को थी और वो आने को थे। खुदा करे कि आज सब मिल के दुआ करें। शाम रंगीन थी, दिल की दुनिया बेचैन थी, थोड़े घबराए से, थोड़े शर्माए से। कितने खुश भी थे हम और तन्हा थे हम, हाँ वो आने को थे। पल पल में फिर रात ढलने लगी, याद की औस कतरे टपकने लगी। उम्मीद जाती रही, कसक बढ़ने लगी, फिर सहर हो गई, फिर भी आए नहीं। कंदीले दिल जगमगाई नहीं, कंदीले दिल जगमगाई नहीं, होंठों पे भी मुस्कुराहट न थी। लुट गया मेरा दिल, मिट गई हर खुशी, जख्म इतने लगे हो गई तेरगी। आस मिटने लगी, दर्द बढ़ने लगा, मेरी दुनिया लुटी और दिल बुझ गया और वो आने को थे। मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए ये सुना रही हूँ। इतने उदास बैठे हुए थे सब ना। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ख्वाब अधूरे रहे, चरख फीका पड़ा, फैली हर सू मोहब्बत में तारीकियां। खो गई चाहतें, दिल वीरान था, दर्द बेचैन था और वो आने को थे। आंख गमगीन थी, आंख हैरान थी, बोझ हसरत तले सांस घुटने लगा। जिंदगी बेकैफ थी,
जिंदगी पुरसोज थी, थोड़े घबराए से, कुछ परेशान से। कितने तन्हा थे हम, कितने हैरान थे कि वो आए नहीं। वो क्यों दूर थे, वो तो आने को थे। बहुत शुक्रिया। हर एक के अपने महबूब को याद करने के अपने अपने अंदाज होते हैं। हजरत खलीफतुल मसीह राबे का मुझे कुछ अशार इसी रंग में याद आ गए, तो वो आपके गोशे गुजार करने लगी हूँ। रोते रोते सीने पर सर रख कर सो गई उनकी याद। जी ओके। रोते रोते सीने पर सर रख कर सो गई उनकी याद। कौन पिया था, कौन प्रेमी, भेद न पाया सारी रात। रातों को खुदा से प्यार की लो और सुबह बुतों से यारा ने। नादान गंवा बैठे दिन को जो यार कमाया सारी रात। इसके बाद मैं फरजाना शफीक साहबा से दरखास्त करूंगी। शबाना शफीक, या शायद थक गई हूँ। और वो जाने को है, सब जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, ये मुशायरे पे ही लिखी है। बहार में जैसे पौधे बाहर आते हैं, बहार में जैसे पौधे बाहर आते हैं, बरसात में जैसे कीड़े बाहर आते हैं। सर्दी में जो ढके छुपे से फिरते हैं, गर्मी में हर हद से बाहर आते हैं। इस्तग़फ़ार का विर्द हम करते रहते हैं, जब भी कभी हम सैर को बाहर जाते हैं। जब भी मिलती है मुशायरे की इत्ला, जब भी मिलती है मुशायरे की इत्ला, सबने पुराने शायर बाहर आते हैं। भांत भांत की बोली सारे बोलते हैं, भांत भांत की बोली सारे बोलते हैं, सारे ही जज्बात बाहर आते हैं। कोई सुनाता है ज़माने का दुखड़ा, कोई सुनाता है ज़माने का दुखड़ा, कहीं अंदर के हालात बाहर आते हैं। महफिल में एक रौनक सी आ जाती है, महफिल में एक रौनक सी आ जाती है, जब सूरज चांद सितारे बाहर आते हैं। सूरज चांद सितारे इधर थे। पकड़ धकड़ के हमने भी है नज़म लिखी, पकड़ धकड़ के हमने भी है नज़म लिखी, कुछ अपने भी कलमात बाहर आते हैं। वालेकुम सलाम। नहीं, आज नहीं। वो एक बम वाली हो चुकी है और रात बहुत हो गई है और हमारे मेहमान शोरा बाकी है। इंशाल्लाह फिर सुनेंगे। वो बड़ी दफा मुझे तो आधी जुबानी याद हो गई है वो नजर बम वाली। अब मैं ज़हमत कलाम दूंगी शायरा खान साहिबा को मार्कम से। उनका शेर है, मिलकर बिछड़ भी गया वो गए वक्त की मानद, कौन जाने अब किसकी तलाश में सरगर्दा हूँ। शायद ये नजर बिल्कुल राष्ट्र। अब आपकी इजाजत से तज़किरे गए मौसमों के न कर के गुरेज़ा हूँ मैं, छुपते चांद से उगती किरणों से नाला हूँ मैं। मुद्दतें हुई खुद से भी तोड़ चुका हूँ ताल्लुक अपना, मुद्दतें हुई खुद से भी तोड़ चुका हूँ ताल्लुक अपना। न जाने फिर क्यों अपने ही साए से हिरासा हूँ मैं क्यों चला आया वो अश्कबार आंखें देखकर, अपने आप से आज भी दस्तो गरेबां हूँ मैं। मिलकर बिछड़ भी गया वो गए वक्त की मानंद, कौन जाने अब किसकी तलाश में सरगर्दा हूँ मैं। किसने कह दिया? मिलकर बिछड़ भी गया वो गए वक्त की मानंद,
कौन जाने अब किसकी तलाश में सरगर्दा हूं मैं। हर याद का दरीचा खोल कर वो कह रहा था कल फिर, हर याद का दरीचा खोल कर वो कह रहा था कल फिर, यूं ना मिटा सकोगे कि बड़ा सख्त जा हूं मैं। मकतर्ज क्या है? वो मुकर्रर। हर याद का दरीचा खोल कर वो कह रहा था कल फिर, यूं ना मिटा सकोगे कि बड़ा सख्त जा हूं मैं। वो याद हिज्र, वो गमे फिराक, वो खुशी वस्ल और तलत। वो याद हिज्र, वो गमे फिराक और वो खुशी वस्ल और तलत। 2 दफा तलत हो गया। वो याद हिज्र, वो गमे फिराक, वो खुशी वस्ल और तलत। कौन कह सकता है कि बेसरो सामा हूं मैं। तस्करे गए मौसमों के न कर के नाला हूं मैं। चुभते चांद से उगती किरणों से नाला हूं मैं। गलत हो गया शेर। बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़हमत कलाम दूंगी आपा आसफा साहिबा से, कुछ तरन्नुम से, अगर हो जाए तो मेहरबानी हो। ये कर रही थी ना, इसलिए पता नहीं सुनी हुई नज़म होगी तो फिर बता दे, वोटिंग ना करे वैसे बता दे कभी सुनी हुई। उम्र सारी गुजार दी हमने, एक घाटी थी पार की हमने। कोई पूछे तो क्या बताएं उसे, जीती बाजी थी हार दी हमने। कोई पूछे तो क्या बताएं उसे, जीती बाजी थी हार दी हमने। नजरें पड़ती थी चार सूस पर, सारी नजरें उतार दी हमने। नजरें पड़ती थी चार सूस पर, सारी नजरें उतार दी हमने। सब तमन्नाएं आरज़ूएं तमाम, सब तमन्नाएं आरज़ूएं तमाम, जाने जान तुम पे वार दी हमने। जाने जान तुम पे वार दी हमने। हुस्न मेरो वफा से आरी था, इश्क की उसको मार दी हमने। यूं तो यारो खज़ां का मौसम था, खूने दिल से बहार दी हमने। यूं तो यारो खज़ां का मौसम था, खूने दिल से बहार दी हमने। एक और बाजी गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। बाजी आसपास जीती रहे और इश्क करती रहे। हारे भी तो बाजी मार जी। और आगे नेक्स्ट और नहीं पढ़ना? नहीं कुछ और भी सुनाए ना। अच्छा, आप नहीं बता गया, आप तो भाई करे नाम देंगे।
अच्छा, मैं अब गुजारिश करूंगी मोहतरमा फरख दिलदार साहबा से। लोग तो कुर्सी नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा मतलब कुर्सी बैठे ही ना। लाइट का तो मोटी दिखी है। आपका आसमान ने बड़ा रोमानवी और शायराना माहौल पैदा कर दिया है, तो अल्लाह मेरे पे रहम करे। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं शायरी वायरी मुझे नहीं आती, मुझमें जरासीम पे पाए जाते ही नहीं है शायरी के। लेकिन कभी किसी वक्त कोई गलती हो गई तो उसकी पादाश में आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, उसी की पादाश में खड़ी हूँ, उस गलती की पादाश में। बहरहाल मैं आपको शायराना और रोमानी माहौल से सूफियाना तरफ ले जा रही हूँ इस वक्त। कोई बात नहीं, सॉरी, क्योंकि आपका मूड अब ऐसा नहीं होगा मेरा ख्याल है। अच्छा चले। अच्छा, कुरान करीम पढ़ते हुए कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिन्हें पढ़ते हुए बहुत सी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। बस कुछ ऐसी ख्वाहिशात को लफ्ज़ों और शेरों में ढाला है। ये बदरगाह बारी ताला में दुआएं हैं जो खुदा करे कबूलियत का दर्जा भी पा लें। उन्वान है अपने कुन से करम अपने वाह कीजिए। फालिकुल हब्बुल्ला तेरा काम है, खेती बंजर को कुन से हरा कीजिए। तुखरजुल हय्य मिनल मय्यत तेरा एजाज है, खुफ्ता जिनके हो जज्बे जगा दीजिए। तू वकील व नसीर और मौला नईम, अपनी हरदम हमायत रवा कीजिए। अल करीम और रहीम तेरी जात है, अल करीम और रहीम तेरी जात है, मुझको रंजो अलम से रिहा कीजिए। तेरी शान उफ़ुव से मेरा हौसला, तेरी शान उफ़ुव से मेरा हौसला, मेरी सारी खिताएं मिटा दीजिए। अदूनी अस्तजिब लकुम फरमा तेरा, अदूनी उस्तजिब लकुम फरमा तेरा, मेरी सारी दुआएं सुना कीजिए। तत्माइनल कलूब बज़िक्र खुदा, तत्माइनल कलूब बज़िक्र खुदा, मेरे दिल में ये लज्जत बसा दीजिए। फी ज़ुलुमातिल बहर तू ही यास है, मेरी कश्ती भंवर से बचा दीजिए। ये दुनिया है बेशक लहा वालाब, काम मेरे यहाँ सब सजा दीजिए। मेरे दिल में जो शौक इबादत तेरा, मेरे दिल में जो शौक इबादत तेरा, लम्हा ब लम्हा बढ़ा दीजिए। जो दंगल है इब्लीस मरदूद के, मेरा दामन उन्हीं से छुड़ा दीजिए। रब्बे जिदनी इल्मा सिखाई दुआ, इल्म इरफान मुझको सिखा दीजिए। ये तो थी दुनिया की दुआएं। अब अगली दुनिया की तरफ भी चलते हैं, तो उसके लिए दुआएं, असली दुआएं तो खैर वही हैं। बहरहाल हाँ जी, ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है वैसे भी। कूच दुनिया से मेरी में कुल खैर हो, कूच दुनिया से मेरी में कुल खैर हो, मौत का जायका दिल रुबा दीजिए। कूच दुनिया से मेरी में कुल खैर हो, मौत का जायका दिल रुबा दीजिए। बाबे जन्नत पे कायम है दारोगे जो, बाबे जन्नत पे कायम है दारोगे जो, मरहबा मुझको उनकी सदा दीजिए, मरहबा मुझको उनकी सदा दीजिए। खालिदीन फीहा बशारत तेरी, मेरा मस्कन वहां पर बना दीजिए। फाकिहा दानिया की क्या बात है, फाकिहा दानिया की क्या बात है, मुझको असमार सारे खिला दीजिए। अस्तबर को सुंदस के क्या लुत्फ हैं, ओढ़नी मुझको वैसे ही उड़ा दीजिए। हम सबको लोलो मकनून खातीन जो, उन कतारों में मुझको बिठा दीजिए। लोलो मंसूरन गुलाम बहिश्त, लोलो मंशूरन गुलाम बहिश्त, मेरी खिदमत पे ऐसे लगा दीजिए। वो नमारिक जराबी बिछी जो वहाँ, वो नमारिक जराबी बिछी जो वहाँ, मेरा उन पर बिछौना लगा दीजिए। मेरे माँ बाप औलाद खैशो अजीज, ऐसे ही सब पे एहसान रवा कीजिए। मेरे लालच तमे तेरे दरबार से,
मेरे लालच तमे तेरे दरबार से मुझे हकदार पूरा बना दीजिए, मुझे हकदार पूरा बना दीजिए। जज़ाकल्लाह। बरकतुल्लाह सरवर जज़ाकल्लाह। दिल में मेरे यही है तेरा सहीफा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। इन्होंने अभी ये जो कलाम पढ़ा है ये कुरान के गिर्द ही घूमने से इस कलाम का वजूद आया अमल में। अच्छा, अब कुछ से हम साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें कुछ नहीं बहुत कुछ सुनाए। मैंने थोड़ा टाइम सेव किया है, मैं दूसरी शायरात से आज माजरत खा हूँ क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उन्होंने घर भी पहुँचना है और पहले से सुनाई हुई चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि जो बहुत दफ़ा सुनाई जा चुकी है उनको थोड़ा इस दफ़ा अवॉइड कर दिया जाए। करूंगी उनका नाम मैंने वो पहली दफा जो दोस्त के साथ हुआ तो उस तरह हो गया, ये उठकर गई नहीं थी तो मैं मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि मैंने क्या पढ़ना है क्योंकि पहले मुशायरे के बाद से ना अभी तक तबीयत ताहिर साहिबा यही पढ़ना है। बैठी रहे नहीं बैठी रहे। हेलो, इसमें आ रही है ना बस? यस, दो गाना। यस, ये तो लाजम मलजूम है हमारी अशात की सेक्रेटरी और अलनिसा की, तो छोटी बड़ी बहनें हैं तो इन्होंने इकट्ठे बैठना। अभी आप लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन देखी थी साहबजादी नासरा बेगम, सैयदा नासरा बेगम रहमतुल्लाह ताला के मुतालिक। उनके मुतालिक मैंने एक नज़्म कही थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आसमानी तकरीब, इसमें कुछ मेरे ज़ाती फीलिंग्स भी हैं जो निसाम में शाया हुए हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है इतना। तो अर्ज है, जनाजा खुशबुओं का जा रहा है, जनाजा खुशबुओं का जा रहा है कि सारा अर्श महका जा रहा है। उनकी वफात पे लिखी है, जनाजा खुशबुओं का जा रहा है कि सारा अर्श महका जा रहा है। दुल्हन पर हर बराती सा फरिश्ता, दुल्हन पर हर बराती सा फरिश्ता रदाएं नूर की बरसा रहा है। दुल्हन पर हर बराती सा फरिश्ता रदाएं नूर की बरसा रहा है। मिली है जब से रुखसत की खबर तो, मिली है जब से रुखसत की खबर तो मेरा दिल है कि रोया जा रहा है। ये बीबी से मुलाकात के लिए अक्सर जाने का मुझे खुशकिस्मती है मेरी के मौका मिलता था, और मेरी दादी जान मरहूमा उनके साथ पली बड़ी हैं, और उन्होंने एक दफा मुझे कहा था कि तुम जल्दी जल्दी आया करो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम आपा सालिया की पोती हो। तो आई वाज सो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो मैंने लिखा है, तुम्हें मुझसे हुआ है प्यार बीबी, तुम्हें मुझसे हुआ है प्यार बीबी, मेरा दिल गुनगुनाता जा रहा है। तुम्हें मुझसे हुआ है प्यार बीबी, मेरा दिल गुनगुनाता जा रहा है। बने कौसे कुजा सारे शफक पर, बने कौसे कुजा सारे शफक पर, इन्हीं लम्हों पे तो रश्क आ रहा है। बुलंदी पर हों सब दर्जात उसके, बुलंदी पर हों सब दर्जात उसके कि जो जन्नत की जानिब जा रहा है। बुलंदी पर हों सब दर्जात उसके कि जो जन्नत की जानिब जा रहा है। वहां पे दुख्तरे फारिस के देखो, वहां पे दुख्तरे फारिस के देखो, फलक औसाफ के गुन गा रहा है। कहाँ हर माँ को ये अजमत मिली है, कहाँ हर माँ को ये अजमत मिली है, खलीफाए मसीह बेटा रहा है। कहाँ हर माँ को ये अजमत मिली है, खलीफाए मसीह बेटा रहा है।
ज़ाहिर है हर खलीफा किसी ना किसी का बेटा होता है, लेकिन जिंदगी में किसी को देखने की मेरा ख्याल में शायद ही किसी को सादत मिली हो। हजरत अम्मा जान, यस हजरत अम्मा जान, यस हजरत अम्मा जान माशाल्लाह। खुदा की खल्क की खिदमत के एवज, खुदा की खल्क की खिदमत के एवज लक़ब भी मादरे मलका रहा है। खुदा की खल्क की खिदमत के एवज लक़ब भी मादरे मलका रहा है। खुदा की बारिश अनवार है ये, लहता आसमां चमका रहा है। खुदा की बारिश अनवार है ये, लहता आसमां चमका रहा है। तेरे कुर्बान जाऊं इस करम पर, तेरे कुर्बान जाऊं इस करम पर, जमाना ये मुझे दिखला रहा है। मिली है उनकी सोहबत और शफकत, मोहब्बत भी ये दिल पाता रहा है। मिली है उनकी सोहबत और शफकत, मोहब्बत भी ये दिल पाता रहा है। तुम्हें पाकर भी मैं बेचैन सी हूँ, तुम्हें पाकर भी मैं बेचैन सी हूँ। फिराको हिज्र जो तड़पा रहा है, फिराको हिज्र जो तड़पा रहा है। शकीला हाल क्या है रूहो दिल का, शकीला हाल क्या है रूहो दिल का, कि एक सरशार एक घबरा रहा है। जनाजा खुशबुओं का जा रहा है, कि सारा अर्श महका जा रहा है। शुक्रिया। एक और है, मैंने इजाजत है रेहाना साहिबा से मिली हुई है वैसे। जुर्म बेसजा, वो बिजी है। सयाक ताबीर नौ का मेरा, सयाक तामीर नौ का मेरा, सबाक तामीर नौ का मेरा। सयाक तामीर नौ का मेरा, सबाक तामीर नौ का मेरा। ख्वाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। है जिस्म में एक जमाल आया, है जिस्म में एक जमाल आया, नजर से उसकी कमाल आया। है जिस्म में एक जमाल आया, नजर से उसकी कमाल आया। गुलाब मेरे बदल रहे हैं, ख्वाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। तराश में जन्नतों की निकले, तराश में जन्नतों की निकले, तलाश में मंजिलों की निकले। तराश में जन्नतों की निकले, तलाश में मंजिलों की निकले। जवाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। ये लफ्ज मेरे ख्याल में हैं, ये लफ्ज मेरे ख्याल में हैं, सितारे जामे सिफाल में हैं। ये लफ्ज मेरे ख्याल में हैं, सितारे जामे सिफाल में हैं। निसाब मेरे बदल रहे हैं, ख्वाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। ये महर मेरे मलाल में है, ये महर मेरे मलाल में है। ये माह मेरे हिलाल में है, ये महर मेरे हिलाल में है। ये माह मेरे हिलाल में है। हिजाब मेरे बदल रहे हैं, ख्वाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। अभी दूसरा सफा भी आया। ये मेरे आहों की जो है पादाश, ये मेरी आहों की जो है पादाश। ये मेरे अश्कों का जो है आकाश, ये मेरी आहों की जो है पादाश। ये मेरे अश्कों का जो है आकाश। सहाब मेरे बदल रहे हैं, हिसाब मेरे बदल रहे हैं, अजाब मेरे बदल रहे हैं। ये गुर्बतें बढ़ गई हैं जब से, वजह सुनिए। ये गुर्बतें बढ़ गई हैं जब से, ये सोहबतें मिल गई हैं जब से। ये गुर्बतें बढ़ गई हैं जब से, ये सोहबतें मिल गई हैं जब से। हिजाब मेरे बदल गए हैं, सवाब मेरे बदल गए हैं, खिताब मेरे बदल गए हैं, जवाब मेरे बदल गए हैं। ये कदर दी है, ये शान दी है, ये कदर दी है, ये शान दी है। नए सफर की उड़ान दी है, ये कदर दी है, ये शान दी है। नए सफर की उड़ान दी है। ये किसने मुझको अमान दी है, ये किसने मुझको अमान दी है। ये किसने दिल में अजान दी है, ये किसने मुझको अमान दी है। ये किसने दिल में अजान दी है। इबादतों में मजा नहीं है,
इबादतों में मजा नहीं है, नमाज फिर भी कज़ा नहीं है। इबादतों में मजा नहीं है, नमाज फिर भी कज़ा नहीं है। ये जुर्म ऐसा है जिंदगी का कि जिसकी कोई सजा नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक तो मैंने अपनी गलती का इतराफ करना है कि मैं बाजी सबूर के बारहा समझाने के बावजूद अन्निसा को अलनिसा बोलती हूँ। शुरू से ये गलती करने की आदत पड़ी हुई है। तो और शकीला क्यों ना बोले, सारा अलनिसा तो वही लिखती हैं, तो जो उन्होंने लिखा उसमें वो सारा मैं सुना दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा बाजी 1 मिनट चाहती हूँ। हमारी मेहमान रूही शाह ने दरखास्त की है, बीबी नासरा साहिबा के बारे में वो कुछ अर्ज करना चाहती हैं। छोटी सी बात मुझे इजाज़त दे, मैं एक छोटी सी मुख्तसर 5 उसकी पढ़ के तो मुझे इजाज़त दे, फिर आप अपना मुशायरा करें। मैं मुख्तसर पढ़ लूँ, फिर आप जो भी कर लें, क्या ख्याल है? जाना 1 मिनट दें मुझे, मैं मुख्तसर से पढ़ के फिर आप अपना प्रोग्राम करें। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको ये मुख्तसर से एक गज़ल सुना दूँ ताकि आपकी महफिल जो है वो जारी रहे। चेहरा दिल की किताब होता है, चेहरा दिल की किताब होता है, आंख में इंतसाब होता है। और बैठकर महफिलों में हंस लेना, बैठकर महफिलों में हंस लेना, गम का औजे शबाब होता है। और खामोशी जब्र की इलामत है, खामोशी जब्र की इलामत है, लफ्ज़ एक इनकलाब होता है। एक लफ्ज़ एक इनकलाब होता है। आलमे वस्ल हिज्र दोनों में, आलमे वस्ल और हिज्र दोनों में एक ही इज़्तिराब होता है। इसमें उतरो तो जान लो शायद, इसमें उतरो तो जान लो शायद, शेर कैसा अजाब होता है। बाजी खुद से पूछो प्लीज। नहीं पता, नहीं ऐसे नहीं मैं जाने दूंगी। मैंने इतना टाइम सेव किया, सबके थोड़े थोड़े मुकाबले दिए आप सबके लिए। बाजी वो जलसे की तैयारी वाली सुना है जी, जलसे की तैयारी वाली। जलसे की तैयारी, उसका आज माहौल नहीं है। अब वो जो कह रही हैं वो बिल्कुल एक और नज़्म है, मैं आपको सुना देती हूँ। क्या थी, मुझे तो खुद मिसरा याद नहीं। हाँ अच्छा, जलसे की तैयारी। वो जलसे की हम ये मौजू नहीं है ना इस वक्त माहौल है, लेकिन ये कि जलसे पे हम खड़े थे तो लजना जो है, रात को हम 1 दिन पहले यूजुअली जाते हैं, तो लजना जो है ना, बच्चियां अपने औरतें अपने कपड़ों की बातें कर रही थी उस वक्त के कपड़ों जलसे आ गए और कपड़ों का क्या हिसाब है। तो वो मुझे लगता नहीं कि मैं इसमें सही वाली नज़म लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ कि अब उनको शिकवा ये है कि जलसे दे दिन कुछ थोड़े ने, यानी 3 से ज़्यादा होने चाहिए, कि जलसे दे दिन कुछ थोड़े ने, जिन्हें सूट ने उन्हें थोड़े ने, कुछ फिट ने बाकी चौड़े ने, जलसे दे दिन कुछ थोड़े ने, मैनू लगदे जोड़े थोड़े ने, जेड़े जलसे लई रख छोड़े ने। अब 3 दिन उसको कम लग गए ना, ज्यादा कपड़े आ गए होंगे। तो अलमारी सारी, अब सब औरतों की यही कैफियत है कपड़ों के बारे में कि अलमारी सारी पड़ गई है, हैंगर ते साड़ी सड़ गई है, मेरे जोड़े किन्ने थोड़े ने, ओदा पेटी कोट गवाचा है, जिदे टिच बटन भी कोड़े ने, और मेरे जोड़े किन्ने थोड़े ने, जलसे नू दिन हुण थोड़े ने, एक सूट मेरे कम ख्वाबां दा, एक सूट मेरा कम ख्वाबां दा, जेड़ा जोड़ा मेरे ख्वाबां दा, दर्जी ने जिस दिन सीता सी, दर्जी ने जिस दिन सीता सी, ओदा जोड़ा उता कीता सी, हुण मैं लंबे कुर्ते पानी आ, कई फंक्शन मैं भुगतानी आ, मेरे जोड़े किन्ने थोड़े ने, जदों लेस दा फैशन आया सी, मैं भी एक सूट सवाया सी,
ਉਹਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚੋ ਮੈਚ कराया सी, हाली भी नवा नकोर पिया, यानी आप उसका फैशन बदल गया। हाली भी नवा नकोर पिया, यानी रुत बदल गई। सुनिया जाली दा फैशन गया, सुनिया फैशन जाली दा गया। मैं भी कई आंसू रोड़े सन, मेरे जोड़े किन्ने थोड़े सन। मैनू जोड़े लगदे थोड़े ने, जड़ी जलसे लई रख थोड़े ने। ये ठंडा मुल्क अंग्रेज़ां दा, इत्थे काम ही की अंग्रेज़ां दा। इत्थे मौसम ठंडे तत्ते ने, इत्थे सारे लोग ही सत्ते ने। मैं भी लोरू मंगवाए सी, जेड़े सिल्की जोड़े आए सी। उत्ते महंगे काम कराए सी, वो मैनू चुभदे रहंदे ने। जेड़े एक पासे रख छोड़े ने, जदों मैं उन्हां नू पावांगी, मुक्की खारिश फेर लवावांगी। क्योंकि मुझे हर काम से एलर्जी रहती। जदों मैं उन्हां नू पावांगी, मुक्की खारिश फेर लवावांगी। मेरे जोड़े किन्ने थोड़े ने, कुछ फिट ने बाकी चौड़े ने। मैनू लगदे जोड़े थोड़े ने, जेड़े जलसे ली रख छोड़े ने। मेरा ख्याल है ये सही वाली कॉपी नहीं है, आई एम सॉरी। असली नज़र किसी और में। भाई तुझसे बहुत शुक्रिया, माहौल को आपने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है इतनी खूबसूरत ज़रीफाना कलाम पेश करके। आप कभी उनसे फिर सामना हो जाए, टाकरा हो जाए, जलसे तो इंशाल्लाह होते रहेंगे, तो उनको कहिएगा अपना सूट के साथ ले आया करें और हर ब्रेक के बाद एक नया जोड़ा पहन लिया करें। अच्छा, अब रूही शाह साहबा बीबी नासरा के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। दो बहुत प्यारी बातें हज़रत सैयदा साहिबजादी नासरा बेगम साहिबा के मुतालिक बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये नज़्म में जो मादरे मलका का इन्होंने कहा है, उसके मुतालिक बता रही हूँ कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह की वफ़ात से कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले, उनकी एक बेटी ने ख्वाब देखी कि जिस तरह लंदन के हुजूर के ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा खूबसूरत ड्राइंग रूम सजा हुआ है और हज़रत सैयदा साहिबजादी नासरा बेगम साहिबा बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए, बहुत सजी सजाई। वैसे तो यूं उनकी मतलब पहनावा ही, या मुझे पता नहीं, अपनी मोहब्बत से हर चीज़ उनको पहनी हुई बहुत सजती थी, लेकिन वो कहती हैं कि ख्वाब में बहुत अच्छी सज रही हैं और कोई बाहर से आया है अंदर और उसने कहा है कि ये तो क्वीन मदर बैठी हुई हैं। अब देखिए कि चूंकि हुजूर इंग्लिस्तान में तशरीफ फरमा और इंग्लिस्तान की जो क्वीन है उन्हीं की क्वीन मदर, वहाँ से मतलब ये लफ्ज़ चलता है। और ये यानी दोनों यानी रूहानी लिहाज से हमारे मतलब हमारे हस्सब की, हमारे खलीफा वक्त की, इमाम की, हमारे सैयदना मतलब खलीफा वक्त की वालदा होने की हैसियत से एक उनकी मलिका की, मादर मलिका की हैसियत थी। और दूसरी ये कि उम्र के लिहाज से भी क्वीन मदर जो मतलब इंग्लैंड की क्वीन की मदर है उसकी भी 100 साल की उम्र थी, मतलब यानी ये मुताबिकत उनके साथ हुई। और जो मैंने खुद, ये मेरी बहन खालदा, हम लोग गए हुए थे तो मैंने उन्हें खुद वो ज़बानी उनकी बेटियों के सामने सुनाया। मैंने कहा खाला अम्मी इस तरह तो आपके मुतालिक, और आज आप तो वाकई मलिका, हमें तो हमेशा आपको देख के मलिका का ये एहसास होता है, लेकिन अब आप मादरे मलिका मतलब क्वीन मदर है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने उनसे पूछा कि हुजूर जब इंतखाब हुआ है तो मैंने कहा क्या आपको लगता था कि हस्साब खलीफा होंगे? अब देखें एक मुनकसिर मिजाज मतलब माँ का क्या जवाब था, और बावजूद इसके कि खिलाफतों में मतलब वो रहीं, बाप खलीफा, भाई खलीफा दो, और फिर उसके बाद उनके बेटे खलीफा, लेकिन उनका जवाब इतना आजिज़ाना जवाब था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो कभी वहमो गुमान में नहीं था। मुझे ख्याल था कि शायद छीमी हज़रत मियाँ वसीम अहमद साहब को अपने घर में जो बेतकल्लफ उनका बहन भाई नाम, बड़े यानी बहन भाई उनको बुलाते थे छीमी, तो कहते हैं कि छीमी के मुझे ख्याल था कि शायद उनको लोग जानते होंगे, इनको तो कोई जानता भी नहीं था। और तीसरी बात उन्होंने बहुत प्यारी एक बताई
तो मैंने कहा कि खाला में ये बताएं कि जब हज साहब कादियान तशरीफ लेके हैं और आप भी वहाँ गई हैं, तो आप मतलब किस तरह हज साहब आपको मिले, क्या मतलब यानी आपको क्या महसूस हुआ? तो इस तरह तो देखें, एक अब हम सब अपने आप को टटोल के अगर देखें तो हमें कोई भी ओहदा मिल जाए तो एक तबीयत में एक मतलब ऊंचाई पैदा हो जाती है ना, बजाय इसके कि झुकना हम सीखें। लेकिन वो हज साहब का नाम इस तरह लेती रही, हालांकि उनके बेटे थे और बेटे भी सबसे बच्चों में सबसे छोटे बच्चे, और हमें ये करके या सैयदी मतलब कह के हज साहब का नाम लेती थी और बताया उन्हें कि मतलब हजूर मुझे कोई 4-5 दफ़ा आते जाते, मैं गोल कमरे में नीचे ठहरी हुई थी तो मुझे आते जाते मिलते। और कहती हैं एक दिन मैंने बैतुल दुआ, मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मुझे कुर्सी पे बिठा के मुझे ऊपर ले गए, कि सेहत उनकी बहुत उस वक्त कमज़ोर थी। तो कहने लगी कि जब सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे तो कहती हैं कि हुजूर को एकदम पता चला कि मुझे नीचे लेके जा रहे हैं गोल कमरे में कुर्सी पे बिठा के। तो हुजूर बाहर से आए, तशरीफ लाए और हुजूर ने अपनी वालदा के पाँव की तरफ से वो कुर्सी पकड़ ली, बावजूद सबके मना करने के, अजीज रिश्तेदारों के कि सब थे वहाँ पे, कि सब ने पकड़ा हुआ था कि हुजूर को। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी माँ है, मुझे सवाब मुझे हासिल। तो मैंने मतलब, और फिर कहती हैं कि मीर महमूद उन्होंने कहा कि बाजी जान, इन्होंने तो हुजूर आपने तो जन्नत, दुनिया में भी जन्नत कमा ली, मतलब माँ के पाँव के नीचे जन्नत। तो ये दो बहुत उनकी प्यारी बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन इस वक्त के मतलब मुनासबत से मुझे एकदम ख्याल है कि ये 2 चीज़ें ज़रूर, 2-3 चीज़ें आपको बताऊं। जज़ाकल्लाह। इतने अच्छे वाक़यात आपने हमें बताए। हज़रत अवैस करनी अपनी वालदा की खिदमत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं कर सके, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे करन की तरफ से जन्नत की खुशबू आती, और वो उनकी वजह से आते थे। उनको इस बात की भी अहमियत इस मामले में नहीं ज़्यादा महसूस हो रही थी कि वो वक्त के अल्लाह ताला के आखिरी नबी का मिलने के लिए नहीं तशरीफ़ लाए, लेकिन उनका जो काज था उसकी इतनी ज़्यादा उनकी, अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी माओं की सही रंग में इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, अब मैं बाजी नज़र सिद्दीकी साहबा से दरखास्त करूँ। यहाँ जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ मैं आपको एक नज़्म सुनाना चाहूँगी जो हम सब से मुताल्लिक़ है, हिजरत के बारे में। आम तौर पे मुझे यहाँ आए हुए बहुत अरसा हो गया है, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यहाँ और पाकिस्तान में कम गुजरा, लेकिन जहाँ आप पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं, अपने वतन की याद हमेशा आती है। तो हिजरत की जो शायरी है, आमतौर पे यादों की शायरी, दुख की शायरी, इस तरह की शायरी, और मैंने भी जब मैं आई तो वहीं से अपना शुरू किया। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक नज़्म लिखी सोचते हुए कि आखिर इस ज़मीन से हम लोगों का क्या ताल्लुक़ है। तो इस नज़्म का उन्वान है पीपल से मेपल तक। जी, दिल की ज़मीन पर नीम और पीपल के पहलू में मेपल का एक पेड़ भी उगाया है। दिल की ज़मीन पर नीम और पीपल के पहलू में मेपल का एक पेड़ भी उगाया है, जिसका मेरी माँ जैसा ठंडा साया है, जिसका मेरी माँ जैसा ठंडा साया है। इसकी शाखें धरती के हर कोने से आने वालों के इस्तकबाल को यूं बाहें फैलाती हैं जैसे वो सब लौट के देर से घर आए हों। उसके तन में मीठे रिश्तों जैसा रस, आपको पता है ना मेपल सिरप, उसके तन में मीठे रिश्तों जैसा रस जो हर कस व नाकस, हर बेकस की तलखी दौरा को कम करता जाता है। उसके तन में मीठे रिश्तों जैसा रस जो हर कस व नाकस, हर बेकस की तलखी दौरा को कम करता जाता है। और उसके पत्ते सारी दुनिया के फूलों के रंग समेटे
हर आने वाले बेघर से ये कहते हैं, देखो हमने धरती पर गुलकारी की है, यूं लगता है जैसे फूलों की एक सेज सजी है। तुम इस पर विश्राम करो, लंबा सफर था, थक गए होगे, आओ अब आराम करो। इसके पत्ते सारी दुनिया के फूलों के रंग समेटे, हर आने वाले बेघर से ये कहते हैं, देखो हमने धरती पर गुलकारी की है, यूं लगता है जैसे फूलों की एक सेज सजी है। तुम इस पर विश्राम करो, लंबा सफर था, थक गए होगे, आओ अब आराम करो। मैं भी इसके साए में हूँ, मैं भी इसके साए में हूँ। जिस मिट्टी में मेपल का ये पेड़ उगा है, उस मिट्टी में अब मेरे बाबा सोते हैं। जिस मिट्टी में मेपल का ये पेड़ उगा है, उस मिट्टी में अब मेरे बाबा सोते हैं। इसमें अब खुद मेरी जड़ें हैं, ये मेरे बच्चों का घर है, मेरा ये रिश्ता भी अमर है। एक नज्म और सुना के आपसे इजाजत चाहूंगी। नज्म जो है, आपको पता है कि जुल्म सितम की बेशुमार शक्लें हैं और उसमें से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये भी एक इंसान का नेचर की तरफ जुल्म, इंसानों का इंसान की तरफ जुल्म, इंसान का जानवरों की तरफ जुल्म और आपस में जो भी हो रहा है। तो ये एक नज्म है, इसका उन्वान है अजाब आ रहा है। अब कोई शेर किरता से दिल पर उतरता नहीं, किरतास आपको पता है मुझे। अब कोई शेर किरता से दिल पर उतरता नहीं, मुए हुस्ने तसव्वुर से कोई हसीन नक्श उभरता नहीं। बारिशे रंग में अब ख्यालों के नाजुक बदन भीगते ही नहीं, भीग सकते नहीं, अब अजाब आ रहा है। अब कोई शेर किरता से दिल पर उतरता नहीं, मुए हुस्ने तसव्वुर से कोई हसीन नक्श उभरता नहीं। बारिशे रंग में अब ख्यालों के नाजुक बदन भीगते ही नहीं, भीग सकते नहीं। बतने इल्हाम में जिंदगी की कोई भी बशारत नहीं, अब अजाब आ रहा है। वो जो लाखों की तादाद में सैकड़ों साल आते रहे, जिंदगी की बशारत सुनाते रहे, इस अजाबे अलमनाक से भी डराते रहे, उनका भी अब कोई ऐसा दावा नहीं जिससे इनकार हो। जिंदगी को बचाने का अब कोई भी ऐसा वादा नहीं जिसका इकरार हो, अब अजाब आ रहा है। पहाड़ों की गहरी जड़ें टूटती हैं, जमी का बदन रेजा रेजा, समुंदर की तह फट रही है। आग का और हवाओं का और पानियों का अजाब आ रहा है। वो जो इस दौरे मरदूद से पहले गुजरे वो खुशबख्त ठहरे, मगर हमसे खाबीदा बख्तों पे लाजिम हुआ है कि देखें हिलाकत के रक़्से सितम खेज को, जिसका सामान हमने बड़ी इल्म दानिश, बड़े दबदबे और बड़े शौक से खुद किया है। तो अब अपने हाथों से बोई हुई फसल तो काटनी ही पड़ेगी। जिंदगी एक स्टेज, एक ड्रामा सही, लेकिन इसमें रिहर्सल के इम्कान कब हैं। अब इसी कर्ब में आखिरी सीन तक हमको जीना पड़ेगा। पानियों में, हवा में, फिजाओं में जो जहर घोला है अब खुद भी पीना पड़ेगा, अब अजाब आ रहा है। ये पंजाबी की फरमाइश है, तो अगर आप इजाजत दें तो पंजाबी के गजल है पंजाबी की के हंजू हंजू मोती मोती याद संगारे कौन। हंजू हंजू मोती मोती याद संगारे कौन, ते तारा तारा जुगनू जुगनू करे इशारे कौन। ते साडे जै बेताब दिलां नूं दवे सहारे कौन, ओदे बाजों पुछण वाला साडे बारे कौन। और दर्द समुंदर हिजर हनेरा पार उतारे कौन, बड़े बड़े इस शौ विच हड़ गए असी विचारे कौन। और मौत हयात दी लुक्कड़ मिट्टी खेडन वाला जाने,
इस कंढे ते रोंदियां सदरां उस किनारे कौन। और ढलदा सूरज उड़दी खुशबू वगदा पानी वेला। ढलदा सूरज उड़दी खुशबू वगदा पानी वेला। वेले दी इस रेत ते आस ते महल उसारे कौन। और दुनियादारी दी मंडी विच किन्नी भीड़ है वेखो। दुनियादारी दी मंडी विच किन्नी भीड़ है वेखो। दिल दे कारोबार च पै के सही खसारे कौन। अभी नहीं जाना बाजी नजर। आमदन बा इरादत, रफ्तन बा इजाजत। मैं आज गुस्ताखी कर रही हूँ कि आप एक उर्दू गजल भी सुनाएं। इसमें गुस्ताखी की बात नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे बुलाया। और अब दिल पता नहीं तुम्हारा किस चीज से हिलेगा, ये नहीं ना मुझे पता। शौक देखिए मैं मजाहिया शायर नहीं हूँ, आई एम सॉरी। अब आई मीन अगर आपको हंसना है तो आप नसर में मुझसे गुफ्तगू कर लीजिए। इनको कुछ दिल की वारदातें सुना देना तो वो ये तब भी खुश हो जाएंगे। और नहीं देखिए बात यह है कि अब शायर तो जो उसका तजुर्बा होता है उसने उसी को बयान करना होता है। और मैं कोई प्रोफेशनल शायर तो हूँ नहीं कि मैं आप सब लोगों की खुशी के लिए लिखूं। मैं तो जो मुझे समझ आता वो लिखती हूँ। तो अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पेश कर दूं, लेकिन हल्का फुल्का मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी मेरे से दे दें। आप दे दीजिए मुझे। तो देने के लिए हल्का फुल्का बैठी। अब मैं आपको क्या सुनाऊं जो हल्का फुल्का हो, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि अच्छा अजाब तो आना है ना, अजाब तो आ रहा है, ठीक है अजाब। अब पता नहीं मैं क्या आपको सुनाऊं, आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। कहाँ हैं आप? हैं जी? अब अच्छा अब अच्छी बुरी का मुझे नहीं पता है, लेकिन आप तो किसी माँ से पूछ, आप किसी माँ से पूछे कि आपका सबसे खूबसूरत बच्चा कौन है, तो बड़ी मुश्किल में बच्चा जो नहीं आप अपने पसंद। आर यू श्योर? बिल्कुल। अच्छा मैं आपको क्या करूं, मुझे तो आपने मुसीबत में डाल दिया। कुछ नहीं होता। बहरहाल एक चलिए शायद आपको इससे हंसी है, मुझे तो खैर हंसी इससे नहीं आ रही। ये मैं तो इसको नहायत संजीदगी से मैंने ये शेर कहा है, लेकिन अगर आपकी हंसने हंसाने वाली मिजाज है तो शायद आपको हंसी है कि जब तक लफ्ज को मानी ना दे, मानी को गहराई ना दे, तब तक अहले कलम को यारब जोश सुखन आराई न दे। अच्छा जी आप हंसी नहीं इस बात पे। मेरा ख्याल था ये हंसने वाले गजल है। नहीं आपको मैं मेरा नहीं ख्याल के कुछ सुना सकती हूँ। बहरहाल एक गजल आपको सुनाती हूँ। ये भी कोई हंसने हंसाने वाली गजल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी गजल है जो बड़ी मुश्किल से मैंने लिखी, और वो मुश्किल इसलिए कि इसमें गालिब का तरह मिसरा था, और वो उस्ताद हैं और यहाँ एक साहब हैं जिन्होंने गालिब एकेडमी खोल रखी है। उनकी जुर्रत रिंदाना है कि हर दफा वो गालिब का मिसरा दे देते हैं। मैं वहां जाना नहीं चाहती क्योंकि उस्ताद है गालिब, और ये मेरे लिए एक मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि
मुझे उनकी ज़मीन में आजमाई करनी चाहिए, लेकिन उस पर मुसीबत ये है कि वो ताल्लुकात की बिना पे जोर भी देते हैं कि लिखिए इस पे। तो वो मैं आपको सुना देती हूँ गज़ल। इसका शेर आपने शायद सुना होगा, बहुत मशहूर है कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। गालिब का मिसरा है। अब जुनू किस मोड़ पर, अब शौक किस मंजिल में है। अब जुनू किस मोड़ पर, अब शौक किस मंजिल में है। कैस किस सहरा में, लैला कौन से महमिल में है। अब जुनू किस मोड़ पर, अब शौक किस मंजिल में है। कैस किस सहरा में, लैला कौन से महमिल में है। और कौन है इस शहर नापुरसा में इस दिल का रफीक। कौन है इस शहर नापुरसा में इस दिल का रफीक। दश्त तन्हाई का सन्नाटा भरी महफिल में है। कौन है इस शहर नापुरसा में इस दिल का रफीक। दश्त तन्हाई का सन्नाटा भरी महफिल में है। और उस दरे जूदो सखा की क्या कहें जिसकी अता। उस दरे जूदो सखा की क्या कहें जिसकी अता। उम्र भर की नारसाई कासाए साइल में है। और अब्रो बारह समसर मसमूम है अब बहरो बर। अब्रो बारह समसर मसमूम है अब बहरो बर। फिर भी इम्काने नमू इस दहरे आबो गिल में है। और यूं तो इस दुनियाए दूं से सारे रिश्ते कट चुके। यूं तो इस दुनियाए दूं से सारे रिश्ते कट चुके। हाँ मगर एक दिलजदों से राब्ता इस दिल में है। यूं तो इस दुनियाए दूं से सारे रिश्ते कट चुके। हाँ मगर एक राब्ता, हाँ मगर एक दिलजदों से राब्ता इस दिल में है। और आखिरी शेर में मैंने गिरा लगाई थी कि कम तरज नक्शे कफे पा मैं के गर्दे राह में गुम। कम तरज नक्शे कफे पा मैं के गर्दे राह में गुम। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में। सिर्फ इसी शौक में की है हजारों बातें। मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न में यहाँ तक देखूं। बाजी नुसरत बहुत शुक्रिया। अब आज मैं अपनी इस महफिल मुशारा की सदर महफिल से गुजारिश करूंगी राशिदा सियाल साहबा से कि वो अब आए और हमें कुछ अपने कलाम से मुस्तफीज होने का मौका दें, महजूज भी होने का। फरमाइश ना कीजिएगा, मुश्किल में डाल देते। दोनों कह रही हैं। बाजी सबूर जैसे ही बाजी राशिदा सियाल से हमारी बात खत्म होगी तो फिर आपने इधर आ जाना, ठीक है। बस माइक्रोफोन ठीक है। इशारा जब आते हैं तो उसके बाद खत्म हो जाए। आवाज आ रही है? नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं आवाज आ रही है तो फिर ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मुशायरे के पहला हिस्सा जो था उसके बाद बहुत मुश्किल है मेरे लिए उस मूड को उससे निकलना और एक बिल्कुल और चीज़ में जाना को। माहौल बदल चुका है। तो मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश करके तो ख़त्म करती हूँ। लेकिन सच पूछिए तो अभी तक उसी पहले हिस्से की नज़में और जज्बात जो हैं वो अभी तक वो घूम रहे हैं, तो कर नहीं सकती ज़्यादा। तो एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। जाने किसकी बातों ने उसको इतना मजबूर किया। जाने किसकी बातों ने उसको इतना मजबूर किया। खुद भी हमसे दूर हुआ और हमको भी कुछ दूर किया।
जाने किसकी बातों ने उसको इतना मजबूर किया, खुद भी हमसे दूर हुआ और हमको भी कुछ दूर किया। जैसे एक मकतूब पुराना ताक पे रख के भूल गया, जैसे एक मकतूब पुराना ताक पे रख के भूल गया, पास भी रह के उसने तो हमको ऐसा महजूर किया। किसकी आहट किसकी खुशबू किसका रंग चुरा लाई, किसकी आहट किसकी खुशबू किसका रंग चुरा लाई, तूने तो ऐ बादे बहारा सख्त हमें रंजूर किया। गर कोई आवाज भी उठी अंदर बुझकर टूट गई, गर कोई आवाज भी उठी अंदर बुझकर टूट गई, हमने शीशे की दीवारों में खुद को महसूर किया, हमने शीशे की दीवारों में खुद को महसूर किया। उस पर कोई हर्फ़े मलामत आना नामंजूर किया, उस पर कोई हर्फ़े मलामत आना नामंजूर किया, अपने हाथों दिल का शीशा खुद ही चिकनाचूर किया। उस पर कोई हर्फ़े मलामत आना नामंजूर किया, अपने हाथों दिल का शीशा खुद ही चिकनाचूर किया। हसरत से क्या सबको देखें, हाथ पकड़ के रोके कौन, घूंट घूंट जब बिस्का प्याला खुद अपना दस्तूर किया। ये बस समंदर से मिले प्यासे को शब्द है ये आपके लिए कुछ और इशारा कीजिए अपनी पसंद की नज़म। समंदर से मिले प्यासे को शब्द है ये वो फिर आपको ज्यादा ही वो उदास कर देगी। जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसे सुना देती हूँ। मुझे ख्याल भी आ रहा था। अच्छा चले फिर आप सुनाइए। एक और ये अभी फरमाइश है आसफा बेगम की। वो कह रही हैं कि मेरी एक नज्म है बिछड़ी हुई माओं के नाम। तो आज आसफा बेगम साहिबा का भी जिक्र हुआ है तो उससे मुझे उसका भी ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस वक्त के लिए शायद ये ठीक नहीं है, लेकिन वो फरमाइश कर रही हैं तो उनकी फरमाइश पे पेश खिदमत है। सहर के सूरज की नर्म किरणें ज़मीं पे धीरे से जब झुकी हैं तो दिल ने महसूस ये किया है कि मेरे माथे पे मेरी माँ के लबों का बोसा दमक उठा है। सहर के सूरज की नर्म किरणें ज़मीं पे धीरे से जब झुकी हैं तो दिल ने महसूस ये किया है कि मेरे माथे पे मेरी माँ के लबों का बोसा दमक उठा है। कभी जो बादल के ऊदेपन में निखर के बारिश के मोतियों से कमान रंगीन धनक की उभरी तो मैंने जाना जरूर होगा ये पैरहन मेरी माँ का। थके थके से कदम उठाए तवील राहों पे चलते चलते भड़कते सूरज से ओट करने कहीं से बादल जो घिर के आया तो दिल ने समझा जरूर होगा ये उसके आंचल का ठंडा साया। थके थके से कदम उठाए तवील राहों पे चलते चलते भड़कते सूरज से ओट करने कहीं से बादल जो घिर के आया तो दिल ने समझा जरूर होगा ये उसके आंचल का ठंडा साया। बहुत कड़े हैं बहुत ही मुश्किल ये मेरी दुनिया के आज और कल,
मैं जिंदगानी की रहगुजारों में बरहना पा रवां दवा हूँ, मगर अचानक कहीं कहीं पर मकाम ऐसे भी आए अक्सर कि नर्म सब्जे पे जैसे शबनम, कि जैसे पाँवों के आबलों पर किसी ने हौले से रख दिया हो शफा का मरहम। मुझे यकीन है कि मेरी माँ की शफीक आंखों से अश्क टपका है मेरी खातिर। कभी स्याह रात के भंवर में मुहिब तारीकियों की तह में, कि छोड़ देता है साथ जिसमें खुद अपना साया। पुकार उठता है दिल तड़प कर, तो नूर उतरता है फिर उफक से, मुझे सहर की नवीद देने उम्मीद देने। मुझे यकीन है वो दस्त शफकत मेरे लिए आज फिर उठा है। मुझे यकीन है ये नीम शब की तेरी दुआ है। अब बस है ना, अब रात हो गई है, अब इससे ज्यादा औरतें बाहर नहीं रह सकती। नो आई एम नॉट जोकिंग। हम जब छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कि मगरिब के बाद औरतें घर नहीं से बाहर नहीं रहती। ठीक है, अब मगरिब क्या, अब तो फजर की नमाज होने वाली है। तो मैं है ना, अच्छा मैं नेशनल सदर साहिबा, नेशनल आमला के मेंबर्स, शायरात और बाकी जो मेहमान बेचारे इस वक्त सो रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मिसिसागा साउथ, वेल डन, माशाल्लाह। तो अब आप घरों को जाएं, फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का। नहीं, आपकी अपनी मर्जी से देर हुई, मेरी मर्जी से नहीं हुई। दुआ कर लें और फिर आप सारे, आप अमथुल साहब दुआ करवाएं प्लीज। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा तमाम शायरात का और तमाम मेंबरात का, और ख़ास तौर पे मिसिसागा साउथ और उनकी सदर खालिदा मुबशर साहिबा और आपकी सारी टीम का, कि आपने इतना अच्छा मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करती हूँ मोहतरमा राशिदा सियाल साहिबा का, जो इतनी दूर से अपनी नासाजी तबीयत के बावजूद तशरीफ़ लाई हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे। आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप दुआ करा के इस मुशायरे का अख्ताम कर दें। दुआ कर। जज़ाकुमुल्लाह। मुबारक हो, बहुत अच्छा है।